अगर आप परेशान हैं, आपका फ्रिज कूलिंग नहीं करता या बहुत कम कूलिंग करता है और फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल चलने की वजह से आपके बिल में दुगना इजाफा होता है, या फिर फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल चलने की वजह से ज़्यादा गर्म हो जाता है और फ्रिज ट्रिप कर जाता है और फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में बर्फ़ जमने की वजह से उसका पानी बाहर नहीं निकलता। अगर आप इन सब मसाइल से दो चार हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे बेहतरीन स्टेप्स जिन पर अमल करके आप अपने फ्रिज की कूलिंग को 100% बढ़ा सकते हैं। चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पर आप लोगों को कंप्रेसर के ऊपर प्लास्टिक की एक ट्रे नज़र आ रही है। ये बिल्कुल कंप्रेसर के ऊपर अटैच होती है। इसका मकसद कंप्रेसर को ठंडा रखना होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक की ट्रे कंप्रेसर को कैसे ठंडा रख सकती है। इस ट्रे के साथ आपको एक पाइप दिखाई देगा और इस ट्रे के ऊपर एक सुराख नज़र आएगा, जिसकी वजह से फ्रीज़र का सारा पानी ट्रे में आ जाता है और कंप्रेसर को ठंडा रखता है। जितना ज़्यादा कंप्रेसर ठंडा रहेगा उतनी ही अच्छी फ्रिज कूलिंग करेगा। प्लास्टिक की ये ट्रे फ्रिज के साथ अटैच होती है नट्स की मदद से। आपने पेचकस की मदद से नट खोल के ट्रे को अलग कर लेना है फ्रिज से। और गर्मियों में डेली आपने इस ट्रे में सादा पानी डाल के इस ट्रे को फिल कर देना है। सबसे पहले आपने फ्रिज का स्विच निकाल देना है, फ्रिज को बंद कर देना है। उसके बाद इसके ट्रे में सादा पानी डाल के इस ट्रे को फिल करना है। अगर स्विच बंद ना किया जाए तो करंट लगने का खतरा हो सकता है। ये पानी कंप्रेसर को ठंडा रखेगा और कूलिंग को 100% बढ़ाएगा। इसके अलावा ये पानी फ्रिज की बैक साइड पे नमी को भी बरकरार रखेगा, जिसकी वजह से कूलिंग बिल्कुल सर्दियों जैसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो था स्टेप नंबर 1। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ये जो फ्रिज की बैक साइड पे आपको पाइप नज़र आ रहा है ना, ये पाइप एक्चुअली फ्रीज़र के साथ अटैच होता है। तो फ्रीज़र के जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का सारा पानी इस पाइप से होता हुआ इस ट्रे में आता है। इस प्लास्टिक ट्रे के ऊपर भी एक सुराख है। फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन का पानी इस सुराख की मदद से ट्रे में आ जाता है। जैसे जैसे फ्रिज के ऊपर वाले पोर्शन यानी फ्रीज़र का पानी और फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन का पानी इन सुराखों की मदद से ट्रे के अंदर आता रहता है, तो कंप्रेसर को ये पानी बहुत ठंडा रखता है, जिसकी वजह से फ्रिज कमाल की कूलिंग करता है। वक्त के साथ साथ या फिर फ्रिज की केयर ना करने की वजह से ये सुराख बंद हो जाते हैं या फिर इन पाइप में ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से पानी ट्रे में नहीं आता और फ्रिज की कूलिंग ना होने के बराबर रह जाती है। आपने कोई भी लकड़ी की छोटी सी बारीक सी स्टिक ले लेनी है। अगर कोई बारीक स्टिक नहीं मिलती है तो पहले उसको छुरी की मदद से अच्छे से बारीक कर लें, फिर उसको शार्पनर में डाल के अच्छे से शार्प करके ना उसकी एक नोक सी बना लें। फ्रिज के सुराख खोलने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक नॉन कंडक्टर है। एक तो इसमें से करंट नहीं गुजर सकता, दूसरे नंबर पे इसकी मदद से फ्रिज को किसी भी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। फ्रिज के सुराखों को खोलने के लिए मेटल की तार वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फ्रिज का गैस वगैरह लीक हो सकता है और फ्रिज ख़राब होने का ख़तरा है। लकड़ी की स्टिक को शार्प करके इस तरह से नोक बना लेनी है। सबसे पहले फ्रीज़र के सुराख के ऊपर अगर थोड़ी बहुत बर्फ़ जमी हुई है तो उसको हटा लेंगे। अब इस नोकदार लकड़ी की स्टिक को फ्रीज़र के सुराख में फेरना है, ताकि अगर ये सुराख बंद है या किसी भी किस्म की कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल जाए, क्योंकि जब ये सुराख ओपन होगा तो यहाँ से फ्रीज़र का सारा पानी निकल के ट्रे में जाएगा और ये पानी कंप्रेसर को ठंडा रखेगा, तो फ्रिज बहुत ही बेहतर अंदाज में कूलिंग करेगा। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का यूज़ करना है, क्योंकि किसी भी मेटल वगैरह को यूज़ करने से फ्रिज के अंदर वाला पाइप फट सकता है और फ्रिज के ख़राब होने का खदशा हो सकता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। ये हमारा फ्रीज़र बॉक्स है जहाँ पे बर्फ़ जमती है। इसमें बर्फ़ जमाने के लिए पानी के बॉल्स फुल नहीं भरने, बल्कि थोड़े डाउन रखने हैं। अगर आप फुल बॉल्स भरेंगे तो रखते वक्त उनमें से पानी गिरेगा, जिसकी वजह से नीचे बर्फ़ जमेगी। बर्फ़ जमने की वजह से फ्रीज़र का सुराख बंद हो जाएगा। ट्रे तक पानी ना पहुंचने की वजह से कंप्रेसर गर्म रहेगा और कूलिंग कम होगी। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी एहतियात करनी है कि जब भी फ्रिज में बर्फ़ जमाने के लिए पानी के बाउल भर के रखें तो उनमें से पानी नीचे ना गिरे, और ये भी चेक कर लें कि जिस बर्तन में आप पानी रख रहे हैं वो कहीं लीक तो नहीं है, ताकि पानी के गिरने का कोई ख़तरा ना हो। फ्रीज़र में बर्फ़ जमाने के लिए हमेशा सिल्वर के बर्तन को यूज़ करें, क्योंकि सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है जो कि बर्फ़ को तेज़ी से जमने में मदद देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रिज की बैक साइड पे बहुत ही क्लोज जालियों का एक नेटवर्क होता है। इन जालियों का काम अपने अंदर मौजूद ब्लैक कलर के गर्म पाइप को ठंडा रखना है।
अगर पाइप ठंडे रहेंगे तो फ्रिज बहुत ही बेहतर अंदाज में कूलिंग करेगा। अगर इन जालियों में धूल, मिट्टी, डस्ट वगैरह फंस जाए तो जालियों को हवा नहीं लगेगी, जिसकी वजह से ये पाइप को ठंडा नहीं कर पाएंगी। इन जालियों में से डस्ट को साफ करना आसान काम नहीं है। हल्का हल्का कपड़ा फेरने से ये डस्ट साफ नहीं होगी। जालियों की डस्ट साफ करने के लिए हमें कोई भी पुराना सा टूथब्रश चाहिए होगा। सबसे पहले आपने फ्रिज का स्विच निकाल देना है। टूथब्रश की हेल्प से इसकी जालियों की अंदर तक सफाई करनी है, डस्ट को अच्छे से साफ करना है और 1 माह के बाद ये डस्ट ज़रूर साफ किया करें ताकि जालियों को अच्छे से हवा लगे और ये फ्रिज के गर्म पाइप को ठंडा रख सकें, जिसकी वजह से कूलिंग बेहतर से बेहतर हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फ्रिज को दीवार के बिल्कुल साथ नहीं लगा के रखना, बल्कि दीवार से थोड़े फासले पर रखना है। तकरीबन 1 या 1.5 फीट के फासले पर रखना है। अगर इतनी स्पेस ना हो सके तो फिर 1 हाथ जितना फासला मस्ट रखना है। अगर इससे ज़्यादा फासला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा दीवार से फासला होगा उतनी ही हवा की क्रॉसिंग अच्छी होगी। हवा की क्रॉसिंग की वजह से कंप्रेसर ठंडा रहेगा और कूलिंग बहुत अच्छी होगी। अगर फ्रिज को दीवार के बिल्कुल साथ लगा के रखेंगे तो हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से कंप्रेसर मुसलसल गर्म रहेगा और फ्रिज की कूलिंग मुतासिर होगी। इसके अलावा फ्रिज को विंडो वाली साइड पे रखें, क्योंकि विंडो के जरिए बाहर की हवा अंदर आती रहेगी, जिसकी वजह से कंप्रेसर ठंडा रहेगा और फ्रिज की कूलिंग बहुत अच्छी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गर्मियों में चूंकि ठंडा पानी पीने की ज़रूरत बार बार महसूस होती है, जिसकी वजह से फ्रिज का दरवाज़ा बार बार खुलता है और इसी वजह से फ्रिज की कूलिंग बहुत मुतासिर होती है। फ्रिज का बार बार दरवाज़ा खोलने के बजाय सुबह सुबह एक कूलर पानी का भर के रखें। उसमें मुनासिब मिकदार में डेली बर्फ़ डाल दिया करें और वही ठंडा पानी सारा दिन यूज़ किया करें। इससे फ्रिज का डोर ज़्यादा नहीं खुलेगा और कूलिंग बहुत अच्छी होगी। इन स्टेप्स पे अमल करके आप अपने फ्रिज की कूलिंग को 100% बेहतर बना सकते हैं। इस तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।